श्री कृष्ण की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाली होती हैं, चाहे वह कर्म हो, धर्म हो या लक्ष्य प्राप्ति। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेश सदियों से मानवता को डोट प्रेरणा देते आए हैं। यह मोटिवेशनल स्पीच श्री कृष्ण के उन्हीं उपदेशों और शिक्षाओं पर आधारित है जो हमें कर्म, धर्म और जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग पर चलने का सही मार्गदर्शन देती है। एक, कर्म जीवन का आधार। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज कर्म है। कर्म का अर्थ सिर्फ शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी सक्रियता है। उन्होंने कहा कि कर्म करना हमारे जीवन का कर्तव्य है और उसे हमें हर हाल में निभाना चाहिए। गीता के एक प्रसिद्ध श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल पर। हमें अपने कार्यों का फल प्राप्त करने की चिंता किए बिना बस अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। यह शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या सामाजिक हो। श्री कृष्ण का यह संदेश उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अपने कार्यों के परिणाम की चिंता में उलझ जाते हैं। जब हम फल की चिंता से मुक्त होकर काम करते हैं, तब हम अपने कार्य में पूरी तरह से एकाग्रचित्त हो सकते हैं। इससे न केवल हमारे कार्य की गुणवत्ता बेहतर होती है, बल्कि हमारी मानसिक शांति भी बनी रहती है। कर्मयोग का अभ्यास करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन का हर कार्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे वह छोटे से छोटा कार्य हो या बड़े से बड़ा, हर कार्य का अपना महत्व है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हमें अपने कर्म को धर्म के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपने कार्य को धर्म समझकर करते हैं, तब वह कर्म हमें न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि आंतरिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। 2. धर्म कर्म का मार्गदर्शन। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक अवधारणा है जो हमारे जीवन के सभी कार्यों को सही दिशा में ले जाने के लिए मार्गदर्शन करती है। धर्म वह नियम और सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम अपने कर्मों को सही और न्यायपूर्ण दिशा में ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि धर्म का पालन करते हुए ही हम अपने कर्तव्यों का सही निर्वाह कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि अपने धर्म का पालन करना सबसे श्रेष्ठ है, चाहे उसमें मृत्यु भी क्यों न हो जाए। दूसरों के धर्म का पालन करने से भय उत्पन्न होता है। यहां धर्म का अर्थ हमारे व्यक्तिगत कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से है। हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है जिसे उसे निभाना चाहिए। किसी और के धर्म का पालन करने की कोशिश करने से न केवल असफलता हाथ लगती है, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास को भी कम करता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि धर्म का पालन करते हुए हमें अपने स्वार्थ और अहंकार को त्यागना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म करते हैं, तब वह कर्म हमें परमात्मा के करीब ले जाता है। धर्म का पालन करने से हमारे जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है, जो हमें लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 3. लक्ष्य की प्राप्ति। कर्म और धर्म का समन्वय। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति है। लेकिन इसके लिए हमें अपने कर्मों और धर्म का सही समन्वय करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें उसे धर्म के साथ जोड़कर करना होगा। जब हम धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म करते हैं, तब हमारा हर कार्य हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाता है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग केवल ध्यान और साधना से नहीं है, बल्कि कर्म और धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम अपने जीवन के हर कार्य को एक पूजा के रूप में देखते हैं और उसे निस्वार्थ भाव से करते हैं, तब हम धीरे धीरे अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मां अनुस्मर युद्ध च, इसका अर्थ है कि मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। यहां युद्ध का अर्थ जीवन की चुनौतियों से है। जीवन में अनेक कठिनाइयां और संघर्ष होते हैं, लेकिन अगर हम अपने कर्म और धर्म के साथ जुड़े रहते हैं तो हम उन संघर्षों को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। 4. अहंकार और स्वार्थ का त्याग। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार और स्वार्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागना होगा, तभी हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अहंकार से ग्रस्त होते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण सीमित हो जाता है और हम अपने जीवन के सही उद्देश्य को नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा। इसका अर्थ है कि अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर और बिना स्वार्थ के उन्हें कर। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं और बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के उन्हें करते हैं, तब हमारा हर कार्य एक साधना बन जाता है। इससे न केवल हमारी मानसिकता में परिवर्तन आता है, बल्कि हमारे कार्यों की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। अहंकार और स्वार्थ का त्याग हमें न केवल सच्ची सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि यह हमारे जीवन में शांति और संतुलन भी लाता है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तब हम जीवन के वास्तविक आनंद का अनुभव कर पाते हैं। 5. धैर्य और समता। सफलता की कुंजी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य और समता की महत्ता समझाई। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें हर परिस्थिति में स्थिरचित्त रहना चाहिए। धैर्य और समता सफलता की कुंजी हैं, जो हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने में मदद करती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, समत्वं योग उच्यते। इसका अर्थ है कि योग का अर्थ है समता की भावना रखना, अर्थात हर परिस्थिति में मन को स्थिर रखना। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, तब हम अपने कार्यों में अधिक सफल होते हैं और जीवन में शांति का अनुभव करते हैं। धैर्य और समता का अभ्यास करने से हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमें हर परिस्थिति में संतुलित और स्थिर बनाए रखता है, जिससे हमारी मानसिकता में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बना रहता है। 6. ज्ञान और विवेक। सही निर्णय लेने की क्षमता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और विवेक का महत्व समझाया। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए ज्ञान और विवेक की आवश्यकता होती है। जब हम अपने जीवन में ज्ञान और विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाते हैं, तब हम सही और गलत का भेद कर सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः। समदर्शिनः। इसका अर्थ है कि ज्ञानवान व्यक्ति हर जीव को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल हो। ज्ञान और विवेक हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं और हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। जब हम ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, तब हम जीवन के हर पहलू को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं और अपने निर्णयों में सही होते हैं। ज्ञान और विवेक का अभ्यास करने से हमें अपने कर्मों और धर्म का सही मार्गदर्शन मिलता है,
जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाता है और हमारे अंदर आत्मविश्वास और संतुलन बनाए रखता है। 7. समर्पण और भक्ति। सफलता की अंतिम सीढ़ी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समर्पण और भक्ति का महत्व समझाया। जब हम अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, श्री कृष्ण की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाली होती हैं, चाहे वह कर्म हो, धर्म हो या लक्ष्य प्राप्ति। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेश सदियों से मानवता को प्रेरणा देते आए हैं। यह मोटिवेशनल स्पीच श्री कृष्ण के उन्हीं उपदेशों और शिक्षाओं पर आधारित है जो हमें कर्म, धर्म और जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग पर चलने का सही मार्गदर्शन देती हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज कर्म है। कर्म का अर्थ सिर्फ शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी सक्रियता है। उन्होंने कहा कि कर्म करना हमारे जीवन का कर्तव्य है और उसे हमें हर हाल में निभाना चाहिए। गीता के एक प्रसिद्ध श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल पर। हमें अपने कार्यों का फल प्राप्त करने की चिंता किए बिना बस अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। यह शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या सामाजिक हो। श्री कृष्ण का यह संदेश उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अपने कार्यों के परिणाम की चिंता में उलझ जाते हैं। जब हम फल की चिंता से मुक्त होकर काम करते हैं, तब हम अपने कार्य में पूरी तरह से एकाग्रचित्त हो सकते हैं। इससे न केवल हमारे कार्य की गुणवत्ता बेहतर होती है, बल्कि हमारी मानसिक शांति भी बनी रहती है। कर्मयोग का अभ्यास करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन का हर कार्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे वह छोटे से छोटा कार्य हो या बड़े से बड़ा, हर कार्य का अपना महत्व है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हमें अपने कर्म को धर्म के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपने कार्य को धर्म समझकर करते हैं, तब वह कर्म हमें न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि आंतरिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक अवधारणा है जो हमारे जीवन के सभी कार्यों को सही दिशा में ले जाने के लिए मार्गदर्शन करती है। धर्म वह नियम और सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम अपने कर्मों को सही और न्यायपूर्ण दिशा में ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि धर्म का पालन करते हुए ही हम अपने कर्तव्यों का सही निर्वाह कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि अपने धर्म का पालन करना सबसे श्रेष्ठ है, चाहे उसमें मृत्यु भी क्यों न हो जाए। दूसरों के धर्म का पालन करने से भय उत्पन्न होता है। यहां धर्म का अर्थ हमारे व्यक्तिगत कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से है। हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है जिसे उसे निभाना चाहिए। किसी और के धर्म का पालन करने की कोशिश करने से न केवल असफलता हाथ लगती है, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास को भी कम करता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि धर्म का पालन करते हुए हमें अपने स्वार्थ और अहंकार को त्यागना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म करते हैं, तब वह कर्म हमें परमात्मा के करीब ले जाता है। धर्म का पालन करने से हमारे जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है, जो हमें लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 3. लक्ष्य की प्राप्ति। कर्म और धर्म का समन्वय। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति है।
लेकिन इसके लिए हमें अपने कर्मों और धर्म का सही समन्वय करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें उसे धर्म के साथ जोड़कर करना होगा। जब हम धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म करते हैं, तब हमारा हर कार्य हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग केवल ध्यान और साधना से नहीं है, बल्कि कर्म और धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम अपने जीवन के हर कार्य को एक पूजा के रूप में देखते हैं और उसे निस्वार्थ भाव से करते हैं, तब हम धीरे धीरे अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मां अनुस्मर युद्ध च, इसका अर्थ है कि मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। यहां युद्ध का अर्थ जीवन की चुनौतियों से है। जीवन में अनेक कठिनाइयां और संघर्ष होते हैं, लेकिन अगर हम अपने कर्म और धर्म के साथ जुड़े रहते हैं, तो हम उन संघर्षों को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। 4. अहंकार और स्वार्थ का त्याग। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार और स्वार्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागना होगा, तभी हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अहंकार से ग्रस्त होते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण सीमित हो जाता है और हम अपने जीवन के सही उद्देश्य को नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा। इसका अर्थ है कि अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर और बिना स्वार्थ के उन्हें कर। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं और बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के उन्हें करते हैं, तब हमारा हर कार्य एक साधना बन जाता है। इससे न केवल हमारी मानसिकता में परिवर्तन आता है, बल्कि हमारे कार्यों की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। अहंकार और स्वार्थ का त्याग हमें न केवल सच्ची सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि यह हमारे जीवन में शांति और संतुलन भी लाता है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तब हम जीवन के वास्तविक आनंद का अनुभव कर पाते हैं। 5. धैर्य और समता। सफलता की कुंजी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य और समता की महत्ता समझाई। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें हर परिस्थिति में स्थिरचित्त रहना चाहिए। धैर्य और समता सफलता की कुंजी हैं, जो हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने में मदद करती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, समत्व योग उच्यते। इसका अर्थ है कि योग का अर्थ है समता की भावना रखना, अर्थात हर परिस्थिति में मन को स्थिर रखना। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, तब हम अपने कार्यों में अधिक सफल होते हैं और जीवन में शांति का अनुभव करते हैं। धैर्य और समता का अभ्यास करने से हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमें हर परिस्थिति में संतुलित और स्थिर बनाए रखता है, जिससे हमारी मानसिकता में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बना रहता है। 6. ज्ञान और विवेक। सही निर्णय लेने की क्षमता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और विवेक का महत्व समझाया। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए ज्ञान और विवेक की आवश्यकता होती है। जब हम अपने जीवन में ज्ञान और विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाते हैं, तब हम सही और गलत का भेद कर सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः। समदर्शिनः। इसका अर्थ है कि ज्ञानवान व्यक्ति हर जीव को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल हो। ज्ञान और विवेक हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं और
हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। जब हम ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, तब हम जीवन के हर पहलू को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं और अपने निर्णयों में सही होते हैं। ज्ञान और विवेक का अभ्यास करने से हमें अपने कर्मों और धर्म का सही मार्गदर्शन मिलता है, जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाता है और हमारे अंदर आत्मविश्वास और संतुलन बनाए रखता है। 7. समर्पण और भक्ति। सफलता की अंतिम सीढ़ी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समर्पण और भक्ति का महत्व समझाया। जब हम अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं और भक्ति भाव से हर कार्य करते हैं, तब हमें केवल सफलता प्राप्त होती है, बल्कि हमारे जीवन में शांति और संतुष्टि भी आती है। श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए चिंता मत करो। यहाँ श्री कृष्ण ने भक्ति और समर्पण का मार्ग दिखाया है, जो हमें जीवन में हर कठिनाई से मुक्त करता है और हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। समर्पण और भक्ति का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर कार्य में निहित है। जब श्री कृष्ण की शिक्षाओं में जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन निहित है, उनकी गीता में दी गई शिक्षाएं जीवन को सफल बनाने, सही मार्ग पर चलने और आत्मा की सच्चाई को समझने के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दी गई ये शिक्षाएं आज भी जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देती हैं। यहां मैं इस स्पीच को आगे विस्तार से वर्णन करता हूं। 1. कर्म जीवन का आधार। कर्म का महत्व श्री कृष्ण ने गीता में बड़े ही स्पष्ट रूप से समझाया है। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों को भी शामिल करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। जब हम कर्म करने में लिप्त हो जाते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब हम अपने कार्य में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। इसका अर्थ है कि योग में स्थिर होकर संग आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता को समान समझते हुए कर्म करो। यहाँ कर्म को बिना किसी आसक्ति के करने का निर्देश दिया गया है, जो हमें सफलता और असफलता दोनों में समता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। कर्म का यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे हम अपने पेशेवर जीवन में हों या व्यक्तिगत संबंधों में। हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी अपेक्षा के पूरा करना चाहिए। इससे न केवल हमारे कार्य की गुणवत्ता बेहतर होती है, बल्कि हमारी मानसिक शांति भी बनी रहती है। 2. धर्म कर्म का मार्गदर्शन। धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के सभी कार्यों को सही दिशा में ले जाने के लिए मार्गदर्शन करता है। धर्म का पालन करते हुए ही हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उसका धर्म स्वधर्म युद्ध करना है और उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनः श्रेयः परधर्मो भयावहः। इसका अर्थ है कि अपने धर्म का पालन करना, भले ही उसमें दोष क्यों न हो, दूसरे के धर्म का पालन करने से श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मर जाना भी उत्तम है, जबकि दूसरे के धर्म का पालन भय उत्पन्न करता है। यहां धर्म का अर्थ व्यक्तिगत कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से है। हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, जिसे निभाना उसकी
जिम्मेदारी है। धर्म का पालन करने से हमारे जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है, जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करती है। जब हम धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म करते हैं, तब हम जीवन में सफलता और आत्मसंतोष दोनों प्राप्त कर सकते हैं। 3. लक्ष्य की प्राप्ति। कर्म और धर्म का समन्वय। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति है, लेकिन इसके लिए हमें अपने कर्मों और धर्म का सही समन्वय करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे धर्म के साथ जोड़कर करना होगा। जब हम धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म करते हैं, तब हमारा हर कार्य हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयर्पित मनोबुद्धिर्मा में वैश्यस्य संशयम। इसका अर्थ है कि इसलिए हर समय मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। जब हमारा मन और बुद्धि मुझ में अर्पित होंगे, तब निस्संदेह तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। यहाँ युद्ध का अर्थ जीवन के संघर्षों से है, और श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि हर संघर्ष में हमें ईश्वर का स्मरण करते हुए कर्म करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को धर्म के साथ जोड़कर करते हैं, तब हम अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। 4. अहंकार और स्वार्थ का त्याग। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार और स्वार्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागना होगा, तभी हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अहंकार से ग्रस्त होते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण सीमित हो जाता है और हम अपने जीवन के सही उद्देश्य को नहीं समझ पाते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगन स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसका अर्थ है कि परमात्मा न तो किसी को कर्ता बनाता है, न कर्म करता है, और न ही कर्मों के फल का संयोग करता है। यह सब तो प्रकृति का स्वभाव है। यहां श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि हमें अपने कर्मों के परिणाम का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब प्रकृति के नियम के अनुसार होता है। जब हम अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तब वह कर्म हमें जीवन में सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। 5. धैर्य और समता। सफलता की कुंजी धैर्य और समता का महत्व श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से बताया है। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें हर परिस्थिति में स्थिरचित्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए और धैर्य नहीं खोना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्नम न सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों की इच्छा नहीं करता, और जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, उसे स्थित प्रज्ञ मुनि कहा जाता है। यहां धैर्य और समता का महत्व बताया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और समता आवश्यक हैं। जब हम हर परिस्थिति में स्थिरचित्त रहते हैं, तब हम अपने कार्यों में अधिक सफल होते हैं और जीवन में शांति का अनुभव करते हैं। 6. ज्ञान और विवेक। सही निर्णय लेने की क्षमता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और विवेक का महत्व समझाया। ज्ञान और विवेक जीवन में सही दिशा दिखाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जब हम ज्ञान और विवेक के मार्ग पर चलते हैं, तब हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और जीवन के हर पहलू को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इसका अर्थ है कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है।
जो व्यक्ति योग के द्वारा अपने आप को सिद्ध कर चुका है, वह समय के साथ आत्मा में इस ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान और विवेक जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक हैं। जब हम अपने जीवन में ज्ञान और विवेक को अपनाते हैं, तब हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान और विवेक का अभ्यास करने से हमें अपने जीवन के हर निर्णय में सही मार्गदर्शन मिलता है, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाता है और हमारे अंदर आत्मविश्वास और स्थिरता बनाए रखता है। 7. समर्पण और भक्ति। सफलता की अंतिम सीढ़ी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति और समर्पण का महत्व समझाया। जब हम अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं और भक्ति भाव से हर कार्य करते हैं, तब हमें केवल सफलता प्राप्त होती है, बल्कि हमारे जीवन में शांति और संतोष भी आता है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महाभारत के समय था। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए चिंता मत करो। यहां श्री